आवाज उठाई है तो उनकी कोई नहीं सुनने हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ 2-3 महीने तक लाश सड़क पे रख के वो भी आंदोलन किए हैं, न्याय की मांग किए हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलते हैं। कई महीनों तक आदिवासी नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो भूख हड़ताल पे बैठते हैं, उनकी कोई सुनने वाले नहीं रहते हैं, कोई लिखने वाले नहीं रहते हैं। हम ऐसे समाज के बेटे हैं, आज मैं ऐसे समाज के बेटा हूं मैं, और ऐसे समाज के बेटों के सामने बैठा हूं। इस समाज का बेहतर नेता नहीं है, इस समाज का बेहतर अधिकारी नहीं है, इस समाज का बेहतर कोई भी उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। तुम मरते रहो, जेलों में देख लो, जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी है हमारे देश में। चाहे कोई सा भी राज्य की बात करो, ये चीजें हैं हमारे आदिवासियों के लिए। जब आदिवासी की बात आती है तो नौकरी भी करते हैं सिपाही लोग, तो उनकी नेम प्लेट देख के उनकी ड्यूटियां लगाई जाती है। या खरगोन जिले और कई जिले में आप जाके देखिए, वहाँ की लाइन में देखिए, वहाँ टीआई लोग होंगे। टीआई हमारे आदिवासी समाज के बहुत सारे बेटे टीआई है, लेकिन वो लाइन में नौकरी कर रहे होंगे, लकड़ी लेके लठ लेके नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन समाज के बेटों को थाने नहीं दिए जाते हैं। 2 स्टार थाने चला रहे कई जगह पे, 2 स्टार 3 स्टार लकड़ी लेके कर रहे। ये है समाज की हालत। और हमारे जो बड़े नेता है उनका ध्यान कहीं और रहता है। हमको ऐसे युवा, ऐसे नेतृत्व, ऐसे अधिकारी बनाने की जरूरत है, और अच्छे पुलिस अधिकारी भी है, उनका भी हमको सम्मान करने की जरूरत है। और खरगोन के मीडियाओं से मैं निवेदन करता हूं, पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखे एक व्यक्ति के साथ जो अत्याचार हुआ हमारे समाज, उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम सभी इकट्ठे हैं। आप सब देख रहे हैं कि एक पढ़े लिखे के साथ सरकार के लोग जो उच्च पदों पे बैठे हैं वो कितना अन्याय कर रहे हैं। तो आम आदमी की बात हम सब समझ सकते हैं। लगातार 20 साल से सरकार है, उनको किसी का खौफ नहीं है, लेकिन हम सरकार के लोगों को भी कहना चाहेंगे और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको भी चेताना चाहेंगे कि आपने जो काम किया है, एक हमारे आदिवासी समाज के हमारे भाई राहुल चौहान को जो अनुकंपा नियुक्ति पे है और उसकी ड्यूटी आपके बंगले पे लगी, ये कानूनन कुत्ते पालने की ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी जो है पुलिस की नौकरी है, आम जनता को न्याय दिलाने, चोर उचक्कों को सजा दिलाने के लिए। अगर आपको कुत्ता पालना है, पलवाना है, तो विभाग में एक ट्रेड, उस ट्रेड का अलग ही होता है, चाहे रोटी बनवाओ चाहे कुत्ता पालो, यह होता है। मैं राहुल भाई को कह देना चाहता हूं, हमारे सभी साथियों को कह देना चाहता हूं, आदिवासियों के साथ जहां भी कोई अन्याय होगा, हम आपके भाई हैं, हम समाज से पहले हैं, बाद में नेता या अधिकारी और वो कुछ होगा, हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। हमारी बहन ने कहा, अभी बंटू भाई आने वाले हैं, बोलने वाले, चाहे सड़क पे हो चाहे विधानसभा में हो, हम आदिवासी समाज की, आदिवासी हितों की लड़ाई के लिए हम वहां भी पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। अधिकारियों को तुम नहीं बताते कि आदिवासी है, इसके साथ में विशेष प्रावधान होते हैं, इसके साथ में हमको बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये विशेष प्रोटेक्शन वाले लोग हैं, इनको हमको सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। साला जबरन लगा है कि देशभक्ति जनसेवा सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये संविधान का उल्लंघन है। चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि समाज बहरा हो चुका है, समाज के नेता बहरे हो चुके हैं। अपने राइट के प्रति हमको लड़ना पड़ेगा साथियों। आज हमने आपको हमारा तन मन धन, हमारा जमीन, हमारा वोट सब कुछ दिया, फिर भी हमारे भाई को मारा जा रहा है, हमारी जमीन को लूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे नेता मेरे साथ में नहीं है, मेरा समाज मेरे साथ में नहीं है। नहीं तो इस कलेक्टर, मैं कलेक्टर पद की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति की नहीं बात कर रहा हूँ, एसपी पद की बात कर रहा हूँ, आरआई पद की बात कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को मेरे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तो कलेक्टर के नाते इसकी जिम्मेदारी
बनती थी, इसकी ड्यूटी बनती थी। इस एरिया में जितने भी जो नॉन ट्राइबल है उसको ये अधिकार बताना चाहिए था कि तुम्हारा सिर्फ इतना अधिकार बनता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकते हो, अपना घर चला सकते हो। आप आदिवासियों पे राज नहीं कर सकते, आदिवासियों के किसी भी अधिकार को हनन नहीं कर सकते। यहाँ तो साला शराब के नाम पे हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है, अधिकारियों के नाम पे हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है। कहाँ गए हैं ये सर, बताइए ना सर। हम कहाँ बात करेंगे? हमारे नेता विधानसभा में बात करते हैं, उनको मारते हैं। संसद भवन में जाते हैं तो जाने से रोका जाता है। राष्ट्रपति से हमारे नेताओं को मिलने नहीं दिया जाता, तो फिर कौन से संविधान की बात करें? बताइए ना भाई, कौन सा संविधान के माध्यम से हम बात करें? इसी संविधान में लिखा है ना, इसी संविधान के माध्यम से हम बात करें ना। लेकिन कौन सुनेगा? आज इस कलेक्टर को यहाँ ये बोलना पड़ेगा कि ये नौकरी कौन सा क्षेत्र में कर रहा है, तब तक हम उठेंगे नहीं दादा। इसको ये कबूल करना पड़ेगा। ये आप सब यहाँ, आप हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हो, आप हमारे नेता, मुझे गर्व है कि मेरे समाज के नेता हमारे साथ में है। यही बात को इनको एहसास कराना है कि आपके होते हुए भी अगर नहीं है, फिर भी हम क्यों आए? क्यों आए? कितने लोग जानते हैं इनको कि ये सामाजिक कार्यक्रम में आते थे? कितने लोगों ने बोला कि मुझे कार्यक्रम में सहयोग किया थे बताओ? फिर भी समाज खड़ा है, और यही आदिवासी समाज है। जो लोग डंडे से आदिवासी समाज को घर से खदेड़ते हैं, उनको भी साला तांबे के लोटे में पानी पिलाता हमारा आदिवासी समाज। ये संस्कार है आदिवासी समाज के। वो टंटा भील की धरती पर खड़े होते, ये उनकी जन्मभूमि है, ये कर्मभूमि है, और वहां पर हम लोग भीख मांग रहे हैं एट्रोसिटीज की। किसकी? एट्रोसिटीज की। अबे निलंबन कुछ नहीं होता है, हम सब छाती पे झेल झेल के बैठे हुए हैं। निलंबन कुछ नहीं होता है। व्यक्ति जाता है, हाई कोर्ट जाएगा पैसे वाला, ज्यादा पैसे वाला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लड़के जीत के आ जाएगा। साला सुप्रीम कोर्ट में तो कुत्ते केस जीत रहे हैं। गलत बोला क्या मैंने? बताओ। अभी हफ्ते भर पहले का डिसीजन है, कुत्ते केस जीत के और आए इंसान यहाँ साले सड़कों पे बैठे हुए। कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? कौन से न्याय के लिए लड़ रहे हैं? हम संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल 13(3) की बात करते हैं। कुछ पुलिसकर्मी के खिलाफ मैंने कल लिखा, मैंने एक पोस्ट डाली कि तुम दिन भर वर्दी में प्रोटोकॉल में आके रील तो बना लेते हो, तब सस्पेंड नहीं होते हो, लेकिन समाज के लिए एक शब्द लिख दो कि राहुल भाई के समर्थन में, तो सस्पेंड हो जाओगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया, अबे तुम पढ़ लो थोड़ा बहुत, डिग्री के अतिरिक्त संविधान, उसमें आर्टिकल 19 बोलता है, जो आपकी पुलिस की नियमावली से बड़ा है। वो आर्टिकल 19 से 1(2) ये कहता है कि आपको स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी है, आप स्वतंत्र धरना प्रदर्शन कर सकते हो, बस शर्त यह है कि आपकी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी देनी है। और हम वही कर रहे हैं। हम किसी एम्बुलेंस को रोक के बैठे क्या? बताओ। हमने किसी की दुकान फोड़ी, हमने किसी को गाली दी, हमने किसी के ऊपर पत्थर मारा, तो फिर हमारा आंदोलन संवैधानिक हुआ कि नहीं हुआ? और संवैधानिक आंदोलन को इस देश में सबसे पहले यदि कोई चलाने वाला संगठन पैदा हुआ तो ये पीले झंडे वाले, डंडे वाले लोग बैठे हुए। आजकल बहुत सारे संगठन आ गए, बहुत सारे ने झंडे गाड़ दिए, सबने हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया, सबने अपने अपने संगठन पैदा कर दिए। लेकिन आज भी साला जो पुलिस वाला हम पे डंडा चलाता था, जो पुलिस वाला हम पे रिकॉर्डिंग लगा के हमको रोकता था, उसके लिए कंधा लगाकर छाती चौड़ी करके हमारे युवा खड़े खड़े कि नहीं खड़े? किसके लिए खड़े? अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ, सीधी सीधी बात है। सबसे पहली बात तो आप सबको देखकर लगा है, राहुल भाई, इससे पहले भी हम लोगों ने कई आंदोलन किए हैं, हमको तो बुला तो लेते हैं, आप अपने पर मत लेना, जो सच्चाई है वो बताना चाहेंगे। जिनके लिए हम बैठते हैं, जिनके लिए हम पे एफआईआर होती है, जिनके लिए हमको ताने सुनने पड़ते हैं, पिछले दरवाजे से वही समझौता कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नितेश भाई ने बताया अब राजपूत का उदाहरण, उनके लिए हम बैठे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कई जगह का नाम लूंगा तो उनको और बुरा लग जाएगा, तो उनके लिए लड़ते हैं और बाद में वो मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये जो जितने लोग हैं, हम लोग, हमको बोलने के लिए आगे बुला दिया या चेहरे पहचानते हैं तो बुला लिया, लेकिन ये अंतिम पंक्ति में जितने भी युवा हैं, जिन्होंने आज तक माइक नहीं पकड़ा, जिन्होंने आज तक कोई मंच पे जो पैर नहीं रखे, उसके बाद आपके समर्थन में आए, आपके पुलिस कर्मचारी के समर्थन में खड़े हैं, तो आप अदरवाइज मत लेना। डंडे वंडे हो तो थोड़ा साइड में रख देना, और निकालना चाहो तो आपकी मर्जी।
लेकिन आज आपके समर्थन में हम लोग हैं। दूसरा, मैं जितने भी यहाँ वरिष्ठ लोग आए हैं साथियों, सब लोग आप बहुत समय से सुबह से आए होंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप तय करो कि आगे करना क्या है। जो एसपी अपने एक आरक्षक को नहीं बचा सकता, अपनी मांग क्या खाक सुनेगा। एक कलेक्टर जो अपने कर्मचारी को नहीं बचा सकता, अपनी आवाज का खाक सुनेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको आगे की रणनीति बनाना चाहिए, वरना हम भाषण देते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, होने जाने वाला कुछ नहीं है। दूसरा, सब लोग टीआई भी बोल रहा है, और ये पहली बार मैंने देखा कि एक कुत्ते के चक्कर में इंसान भी कुत्ता बन गया। ये पहली बार हुआ। वो टीआई का भी बयान आया, सौरभ कुशवाहा नाम के व्यक्ति का, अभी सुना है उसको धार में भेजे हैं, तो हम भी धार के रहने वाले हैं, समझेंगे उसको भी। तो राहुल भाई को बोल रहे हैं कि वो दारू पिया हुआ था, शराब पिया हुआ था। मैं एक झटके में बोलना चाहता कि राहुल भाई ने दारू या शराब नहीं पी रखी थी। पूछो कैसे? अगर वो पियाला होता तो ये निशान उस पे होते। अभी खरते सर बोल रहे थे कि यार हमारी पंच बैठती है, झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, किसी को चोट के निशान आते हैं, किसी को टाके आ जाते हैं, तो दोनों सामने सामने बिठाते, वरिष्ठ लोग बैठते हैं, पटेल बैठता है, पंच बैठती है, सरपंच बैठते हैं, क्योंकि मेरे गांव का छोटा मोटा पटेल मैं भी हूं, तो उसको बुलाते हैं, जो भी नाम हो उसका। मैं उदाहरण के तौर पे किसी का भी नाम ले रहा हूँ, उस नाम का